तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी यही कर रहे। राहुल गांधी जी तो करे, एक रूम में 400 कहाँ से लाए? वही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो अब वोट पर और 5 साढ़े 5 बजे के बाद 1 करोड़ वोट कहाँ है? अरीना, करीना, जरीना, मरीना, हैरी, यहाँ तक कि डाक बाबू मतदाता हो गए। सर, बिहार में इसका प्रभाव होगा? आप क्या सोच रहे हैं? बिहार के आने वाले दिनों में बिहार बगावत की धरती है, वो जेपी की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, वो गौतम बुद्धा की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। बिहार इनको बता देगा कि नजारे क्या हैं। जवाब कौन लाएगा? हर संस्था अपने आप में कह रही है बस हम देशद्रोही हैं। आज एमपी लोगों को जो डिटेन किया है वो अनलॉफुल है। जितने भी बिल पास किए हैं सब अनऑथराइज्ड हैं। इनको जेल जाना चाहिए, अडानी को, अंबानी को, मोदी को, अमित शाह को, क्योंकि ईवीएम द्वारा सत्ता में काबिज हुए थे। लोकतंत्र की धज्जे उड़ाई है, बाबा साहब की धज्जे उड़ाई है इन्होंने। इन्हें जेल जाना चाहिए तुरंत। मैं ये कह रहा था कि जब एक नागरिक, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्यों? अगर कोई छोटी सी भी बात है उसका जवाब हमको देना होगा कि नहीं देना होगा? हम कैसे किसी एक बंद को एक धारणा बना लेंगे? ये इलेक्शन कमिश्नर आज केंद्र सरकार के साथ मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लिख करके दिया। क्यों भाई, तुम्हारी तानाशाही है? तुम नहीं बताओगे? अगर स्वतंत्र संस्था के रूप में हो तो एक ही घर में 247, 259 मतदाता कहाँ से आ गए भैया? क्या चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई और हो, पक्ष विपक्ष है या नहीं है? कब तक जनता सह रही है? आज आप बता दीजिए, मैं एक दिल्ली का नागरिक हूँ, सड़कों का क्या हाल है? जल भराव तैयार नहीं हुआ, कौन करेगा? जो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी, इलेक्शन में भी चोरी करने का पूरा प्लान किया है। जो एथराइज हैं उनका वोट काट दिया जाता है, और जो नहीं है, 65 लाख मतदाता बिहार का जो है उसका डाटा देने से चुनाव आयोग कह दिया कि हम नहीं देंगे। कहाँ डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने में करने लगते हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है वो बिहार में जाके अंग्रेजी बोलता है। देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज है। बिहार में चुनाव में कैसा सामने आ सकता है इसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता किस तरह से पेश आएगी कि लोग घर से निकलना ये बताना भूल जाएंगे कि हम बीजेपी से हैं। जान लीजिए जनता। आप बताइए, छात्रों पर लाठीचार्ज कराओ। सेना प्रमुख बयान आज दे रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है। बताइए, गजबे का है। बर मरे या कन्या, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को दक्षिणा चाहिए। सैनिक मरे और गरीब के बेटे होते हैं। इस देश की पब्लिक मरे, गरीब होती है। अडानी अंबानी के लिए तुम देश को बेचोगे? सर, ये चाइनीज एजेंट है, ये CIA का एजेंट है देश का प्रधानमंत्री। आप यहाँ पे कब से प्रदर्शन? मैं 2 घंटे से हूँ यहाँ पे। तो आप राहुल गांधी का समर्थन करने आए हैं? हम समर्थन देश का करने आए हैं, भारत माँ का करने आए हैं, चुनाव आयोग की विशेषता को बताने आए हैं। आज हमारा देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। क्या राहुल और क्या मोदी जी? एक्चुअली वोट में गलती हुई तो सुधारना कौन करेगा? पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को, एमपीओ को लाकर आज जेल में डिटेन किया है। ये संपूर्ण अनलॉफुल है। हम इसका डिनाई करते हैं। हम एमबी मानिक स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन लाइफ एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शन फोरम कर्नाटका। क्या बात? ISI का एजेंट है। आप बताइए कि पहले बिरयानी खाने कौन गया था नवाज शरीफ? सर, राहुल गांधी ने जो मोर्चा अभी छेड़ा है, ये अब कहाँ जा रहा है? इसके बाद पूरे देश में जन आंदोलन का रूप धारण करने जा रहा है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि राहुल प्रियंका का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, उठो महिलाओं, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई। और ये आग चिंगारी लगी हुई बढ़ेगी, क्योंकि देश का सवाल है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर यहाँ खड़ा है तो कितने लोग खड़े होंगे? बुद्धिजीवी लाएंगे। पूरा देश डिटेन में, पूरा देश खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में। आर पार की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित है। और आज देश चोरों के हाथ में है और रावणों के द्वारा चोरी करवाई गई। और चोरी करके जो बैठता है उसको चेयर पर रहने का कोई राइट नहीं है।